स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। भारतीय रेलवे की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है जिसमें कि 1100 से ज़्यादा पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। और विस्तार से हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको कंटिन्यू इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख होंगे आरआरबी जोन वाइज वैकेंसीज़ कितनी है, स्टेट वाइज यहाँ पर बताई गई है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देखे होंगे। अभी पूर्व सैनिकों के लिए किस जोन के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी बताया गया है। जोन कितनी वैकेंसी, रिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, टोटल वैकेंसीज कितनी है और पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है। अहमदाबाद के अंतर्गत यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज 15 पूर्व सैनिकों के लिए। अजमेर जोन के अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 60 और 12 वैकेंसीज 72 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ये प्रयागराज की बात की जाए, आरआरबी प्रयागराज में एनसीआर और एनआर, तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी 46 प्लस 15 वैकेंसी, तो 40, 50, 56 और 5 61 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से बेंगलुरु के अंतर्गत टोटल वैकेंसी 20 हैं पूर्व सैनिकों के लिए। भोपाल में वैकेंसीज हैं टोटल WCR और WR, तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। उसमें कितनी वैकेंसीज है, 42 प्लस 3 वैकेंसीज, 45 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर में एक जोन है जिसमें कि 80 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अभी अन्य जो जोन यहाँ पे बताए गए जिसमें कि बिलासपुर के अंतर्गत 2 जोन यहाँ पे हैं जिसमें कि 32 और 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ आरआरबी के अंतर्गत आपको मिलेगी टोटल 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। चेन्नई जोन के अंतर्गत या चेन्नई आरआरबी के अंतर्गत 186 वैकेंसीज में से 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। गोरखपुर के अंतर्गत आरआरबी गोरखपुर 105 वैकेंसी में से 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। गुवाहाटी में 76 वैकेंसीज में से 68 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 10% वैकेंसी हर जगह। जम्मू में टोटल वैकेंसीज 40 पूर्व सैनिकों के लिए है। कोलकाता के अंतर्गत 2 जोन यहाँ पे दिए गए हैं आरआरबी कोलकाता से, और जिसमें कि 34 प्लस 50 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी पूर्व सैनिकों के लिए। मालदा के अंतर्गत आपको मिलेगी 2 जोन मालदा आरआरबी के अंतर्गत, और यहाँ पर आपको 27 प्लस 29 टोटल वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। मुंबई के अंतर्गत 3 जोन यहाँ पे दिए गए हैं मुंबई आरआरबी में, और जिसमें कि 108, 8 और 4 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत यदि देखें हम लोग तो 4 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। पटना में 10 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। रांची के अंतर्गत 2 जोन यहाँ पे दिए गए हैं, 56 प्लस 74 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सिकंदराबाद में 2 जोन दिए गए हैं और दोनों की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें कि 82 प्लस 61 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से ये आप देखेंगे सिलीगुड़ी के अंतर्गत आरआरबी सिलीगुड़ी, और जोन यहाँ पे दिया गया है NNFR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो 60 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। त्रिवेंद्रम के अंतर्गत SR साउथर्न रेलवे, टोटल 64 वैकेंसी, जिसमें कि 7 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई। अभी यदि हम टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 11,127 वैकेंसीज है, और इसमें से पूर्व सैनिकों के लिए 1,115 वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कॉलम पूर्व सैनिकों को दिया गया है। अभी आप आगे देखिए, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये दिया गया है पूर्व सैनिकों के लिए। अभी इसका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयज़ नोटिस CN नंबर 01/2006 जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसी से आप कब अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 15 मई 2026 से लेके 14 जून 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट जमा करने की 16 से 2026 है। आपने मॉडिफाई करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो 17/6 से लेके 26/6/2026 रात्रि 12 बजे से पहले तक आप करेक्शन कर सकते हैं। वैकेंसीज
ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज की अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। अभी यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट एलपी का नाम दिया गया, लेकिन इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 19,900 एक स्टार्टिंग है। उसके अलावा 19,900 से लेके 69,100 रुपये तक यहाँ पर दिया जाता है। A1 का यहाँ पे मेडिकल होता है। 18 से 30 साल टोटल एज है और पूर्व टोटल वैकेंसीज 11,127 रखी गई है। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात करें यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जानकारी इनके द्वारा बताई गई है, जिसमें कि हेल्प नंबर भी दिया गया है। यदि कोई टेक्निकल क्वारीज हैं, सबमिशन के समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है rrb.help@csc.gov.in या फिर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन फ़ोन नंबर के माध्यम से आप बात कर सकते से उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी A1 मेडिकल क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स होना चाहिए। डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, विद ग्लास कितना हो सकता है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज की अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एज यहाँ पर बताई गई है 18 से 30 साल मैक्सिमम। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्समैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। अटेस्टेशन जो कसम पीरियड होता है, उसके बाद भी किसी ने 6 महीने सर्विस की है तो वहाँ भी इन वैकेंसीज की अप्लाई कर सकता है। ये सब अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए जो ये जहाँ पे बताई गई है 30 साल मैक्सिमम है, तो 3 साल की उनको छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से डिटेक्शन करना है जितनी आपने सर्विस की, उसके बाद 3 साल की छूट है। एक्सेसमैन OBC NCL के लिए 6 साल तक की छूट दी जा रही है। एक्सेसमैन SC और ST के लिए 8 साल तक भी यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मात्र 500 रुपये रखी गई है। ये जो फीस है ये है कैंडिडेट जो एक्सेप्ट कैटेगरी फुल ऑफ फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए है। ये CBT 1 के समय। और यहाँ पर क्या होगा, आपके जो भी 500 रुपये हैं वहाँ जैसे आप CBT 1 अटेंड करते हैं उसके बाद कुछ पैसे काट करके जो बैंक चार्जेस हैं उसको काट करके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बात करें पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी की, तो उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। 250 रुपये में से कुछ बैंक डिटेक्शन करके आपके अकाउंट में डाल देगा जब आप CBT 1 अटेंड कर दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लेवल 2 की सैलरी है। A1 मेडिकल चाहिए। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है 10th, ये तो आपका होना ही चाहिए। उसके साथ क्या क्या मांगा गया है, SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने 10th किया हो, साथ में ITI किया हो। ITI किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड TV से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर व्हीकल वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल विंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलिंग मशीन वगैरह वगैरह। ये आपके पास नहीं है तो 10th के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कंप्लीट होना चाहिए आपका अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, जो यहाँ पर बताया गया है ट्रेड। तीसरा यदि आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ SSL प्लस 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों के पास ये डिप्लोमा होता है, ITI भी होता है। और डिप्लोमा किस में होना चाहिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इन LI ऑफ ITI। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द LI ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो डिग्री जिन्होंने किया है इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
और डिप्लोमा जिन्होंने किया है, जो यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं उनमें भी किसी के पास डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3। यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वह भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि पर्सन सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन who on retirement from service would come under the category accessmen are eligible to apply for re-employment 1 year before the completion of the specific term of engagement। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 15 जून 2026 को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जो भी 15 जून, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया मैंने, ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, 15 जून 2027 तक जो भी रिटायर आ रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक साल बाद तक भी जो रिटायर आ रहे हैं पूर्व सैनिकों से रिलेटेड वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या क्या होगा, फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, उसके बाद क्वालिफाई करने पर CBT 2 होगा। संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।